बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ बलोच। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह मीरपुर ख़ास में भी माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मीरपुर ख़ास ज़िला भर में जो माजूरों की तादाद है वो तकरीबन 20,000 से ज़ायद है और ऐसे माजूरीन भी इनमें शामिल हैं जो कि उनकी तादाद हज़ारों में है, जो कि अब तक आइसोलेशन में मौजूद हैं, जिन्हें अब तक ये पता नहीं कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके जो दुनियावी काम हैं, जो उनकी जो दीगर मसाइल हैं वो किस तरीके से हल होंगे। मीरपुर ख़ास में माजूरीन के मसाइल के हल के लिए और उन्हें आगाही फराहम करने के लिए गुज़िश्ता 25 सालों से गुलिस्तान माजूरीन के नाम से एक इदारा यहाँ पर काम कर रहा है, जो ऐसे बहुत सारे माजूरीन को आइसोलेशन से निकालने में कामयाब हुआ है और उन्होंने अपनी मेंबरशिप भी उनको दे रखी है। गुलिस्तान माजूरीन में जो काम करने वाले जो अफराद हैं जो वहाँ पर आते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर हुनर भी उनको सिखाए जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों में भी जो है उनको मशगूल रखा जाता है और उन्हें उनकी तकरीबन जो तमाम उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं कि उन्हें जो माजूर अफराद को अपने घर पर अपनी चारपाई से उठकर किस तरह कुर्सी में बैठना है और किस तरह उसको वॉशरूम की सहूलत इस्तेमाल करनी है, उसके अलावा दीगर जो उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है आगाही फराहम की जा रही है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम इसी बेस पर कर रहे हैं कि हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे कि जो माजूरीन हैं मीरपुर ख़ास के, उन्हें किन मसाइल का सामना है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और वो हुकूमत से क्या चाहते हैं और उन्हें हुकूमत किस नज़र से देखती है। तो हमने इस हवाले से जो प्रोग्राम किया उसमें हमने आज अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है गुलिस्तान माजूरीन के सदर हैं कमरुद्दीन मलिक साहब और इनके साथ हमारे आज के जो दीगर मेहमान हैं वो भी गुलिस्तान माजूरीन के ओहदेदार हैं सऊद्दीन साहब। हम आज इन दोनों मेहमानों से अपनी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे इनके क्या मसाइल हैं। तो मैं पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कमरुद्दीन मलिक साहब से, मैं इनकी तरफ आऊँगा। कमरुद्दीन मलिक साहब, आपने ख़ुद भी आप एक माजूर हैं और गुज़िश्ता कई सालों से आपका इदारा यहाँ पर काम कर रहा है, तो क्या सोचकर जो है ये इदारा बनाया गया और आप अब तक जो है इसमें कितने फ़ीसद कामयाब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आतिफ भाई, जिस तरह हमारा इदारा जिस तरह हमने बनाया तो मैं थोड़ा सा इसके डीप में जाऊंगा। पिछले तकरीबन 23-24 साल 25 साल पहले की बात करूंगा। तो मैं जब पढ़ता था स्कूल के अंदर तो हम जो अफराद वहाँ माजूरीन के जो मसाइल थे उसके हवाले से जो है ना हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर कि हमें स्कूल जाने के लिए हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था। स्कूल में पढ़ने जब हम क्लास में बैठते थे तो शुरू में हमें ऐसा होता था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो स्कूल्स थे वहाँ तक तो सही था, क्योंकि जब हमारे जो अफराद वहाँ माजूरीन थे एक ही यानी कि जैसे थे हम सब, तो एक स्कूल है मेहरान स्पेशल एजुकेशन, तो वहाँ पर अफराद वहाँ माजूरीन ही पढ़ सकते थे। जब मैंने किया तो फिर हम दूसरे स्कूल में यानी कि नॉर्मल जो नॉन डिसेबल का स्कूल है उसमें जब हम गए तो जब हमने वहाँ का जो माहौल देखा और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो अफराद वहाँ माजूरीन के साथ जो मसाइल जो जन्म लेते हैं, तो जब वहाँ गया तो जब मैंने देखा कि हमें किस तरह की जो है ना वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब हम क्लास में जा रहे थे तो हमारे जो दूसरे क्लास फेलोज़ थे उनमें कुछ इस तरह के भी लोग थे जो हमें नज़रों से ही जो है ना एक तरह से जो हमें बोल तो नहीं सकते थे मगर नज़रों से ही हमें इस तरह की जो है ना वो हरकत से हमें समझा देते थे कि वो सब बोलते थे कि नहीं आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर हम पढ़ते थे, जब हम स्कूल आने के लिए रास्ते में से जब जाते थे तो कई इस तरह के हमें वाक़यात दरपेश हुए। जैसे मिसाल के तौर पर कि आप कहाँ जा रहे हो, आप तो घर में बैठो। जब हम शहर में जा रहे हैं तो आप जब बोला जाता है कि आप घर में बैठो, यहाँ क्यों आ रहे हो। तो फिर हमने ये सोचा, मेरे साथ हमारे साथ एक और साथी थे, उन्होंने बैठकर हमने जो है ना सोचा कि यार ये हम जो निकल सकते हैं, मिसाल के तौर पर चल सकते हैं एक, तो हमारे साथ जो है ना इस तरह की जो परेशानियां हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल आइसोलेशन में जो चल नहीं सकते, तो उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसी सोच की बिना पर जो है ना वो हमने एक इदारा गुलिस्तान माजूरीन की बुनियाद रखी कि उसमें जो है ना हमने एक इस तरह सबसे पहले ये किया कि जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे अफराद वहाँ माजूरीन, उनको जो है ना घरों से निकालने के लिए व्हील चेयर्स प्रोवाइड करने के लिए मुखय्यर हजरात या अपने दोस्तों से हमने रब्ता किया ताकि जो है ना उन्हें व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल्स दी जाए ताकि वो अपनी जो है ना वो घरों से निकलें और हमारे इदारे गुलिस्तान माजूरीन में आएँ और जो भी उनके राइट्स हैं उनकी मिसाल के तौर पर फलाह बहबूद या उनकी जो
खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। तो इस हवाले से जो है ना वो हमने इस इदारे की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उसमें हम तकरीबन काफ़ी कामयाब भी हुए। चलो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। सलाउद्दीन साहब की तरफ मैं जाऊँगा। सलाउद्दीन साहब भी जो है गुलिस्तान माज़ूरीन के आप अहदेदार हैं। आप जब आए तो आपने क्या सोच के ये इदारा ज्वाइन करा, फिर अब आप अहदेदार भी हैं, तो क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात करूँ आतिफ भाई, मैं जिस इलाके में रहता हूँ और जो डिसेबिलिटी थी, जो हालात थे घर के भी हालात की, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करूँ, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। मेरी अपनी ज़िंदगी में साइकिल भी नहीं थी। फिर मैंने कमर भाई को, लाल को, जावेद भाई को, हफीज़ और नवाज़, खास तौर पर मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का क्रेडिट जो जाता है वो कमर के ऊपर जाता है, जो मुझे अपने साथ लेके आता था, साथ लेके जाता था घर पे और छोड़ता। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता चलते चलते ज़िंदगी इतनी मामूल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इदारे की बदौलती में सारी दुनिया घूम कर आया। इस इदारे की बदौलती मेरी जॉब लगी और मैं इसका सबसे ज़्यादा जो मैं दिल से शुक्रिया है वो कमर भाई का है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओहदे पे भी हूँ। और गुलिस्तान माज़ूरीन का मकसद ही यही है कि जो लोग घरों में बौन पड़े, जिनके पास ट्राई साइकिल नहीं है, जिनके पास व्हीलचेयर नहीं है, जिनके पास ऐसे रसूल नहीं है जो आ सके जा सके, गुलिस्तान माज़ूरीन उनके लिए काम कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो मैंने रास्ते में देखी, घरों में देखी, उससे मैंने अंदाज़ा वाले गुलिस्तान माज़ूरीन बनाई डिसेबल लोगों के लिए। और वो अपनी मतलब आपके तेज़ी काम करते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं कि हम डिसेबल हैं, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम डिसेबल होने के बाद भी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सही बात है। और आज लोग हमें हकीर की नज़र से देख रहे हैं, आज लोग हमें लाचारी की नज़र से देख रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से ये बोल सकते हैं कि हम उनसे ज़्यादा सलाहियत वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। और नेपाल के अंदर जो मैंने नाम रोशन किया, शायद ही किसी पाकिस्तान ने मैंने नाम रोशन किया अपने मुल्क का, अपने शहर का और अपने इदारे का इतना नाम रोशन किया कि आज भी नेपाल के अखबारों में मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा। और थाईलैंड के अंदर भी मैं गया, ये इदारे की बदौलत गया। मेरी ऐसी ज़ाती शख्सियत नहीं है कि मैं किधर अपनी जेब से कहीं जा सकूँ, ये सब इदारे की बदौलत किया। और आज मैं उन लोगों को, उन भाइयों को, उन बहनों को बोलता हूँ जो अपने घरों में डिसेबल के शिकार बैठी हैं, बोन बैठी हैं, मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आओ गुलिस्तान माज़ूरीन का रास्ता न पालो, देख लो, ताकि आगे जाके तुम्हें ये परेशानी न हो जो कल हमने भुगती हो। सही। अच्छा कंवर भाई, ये बताइएगा कि अब आपने जिस तरीके से पूरा एक पस मंज़र बयान किया इससे पहले सवाल में, तो अब आप ये बताएं कि आप गुलिस्तान माज़ूरीन में जो लोग आते हैं उनको क्या कोई हुनर भी सिखाया जाता है वहाँ पर, या उनकी तरबियत किस तरह की जाती है? जी आतिफ भाई, बिल्कुल। हमने जब काम शुरू किया था तो उससे पहले ये कि सबसे पहले ये है कि हम उनको लेकर आते थे व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल्स प्रोवाइड करके। फिर उनको डेली बेसिस पर हम कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की जो बेसिक क्लासेस थी वो सिखाते थे। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लगती थी हमें शाम में। जो हमारे सर अमीर मरी हैं वो हमें जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस जो है ना वो दिया करते थे शाम में। फिर इसके बाद जो है ना वहाँ पर जो है ना हमने एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम शुरू किया, कढ़ाई का जो हाथ से काम शुरू होता है। फिर उसके बाद उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर चेयर नेटिंग हो गई। पिछले हम अगर 15 साल पहले जाएं, पिछले 15 साल पहले की बात करें, चेयर नेटिंग का दौर था तो उस वक्त चेयर नेटिंग की बहुत अहमियत थी, कुर्सियाँ बुनाई। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम जो हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे उनको स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में उनमें शामिल किया। अच्छा। उससे ये है कि मिसाल के तौर पर कई इस तरह के जो अफराद बहा माज़ूरीन हैं जो घर में बैठ जाते हैं और बैठ के जो है ना वो आप, अगर हम भी जो नॉन डिसेबल पर्सनस हैं, अगर घर में मिसाल के तौर पर 3 दिन घर में बैठ जाएं तो फिर आप सोचें वो किस तरह के जो है ना वो हालात होते हैं कि दूसरे जो है ना घरों में जो बैठे हुए उनकी नज़रें जो है ना घरों में किस तरह उनको देखती हैं कि ये बाहर नहीं जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अफराद बाहमाजूरीन हैं उनको घरों से लाते थे और उनको एज एंटरटेनमेंट करने के लिए उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में शामिल करते थे। अब तक आप कितना फ़ीसद कामयाब हुए, कितने लोगों को जो है गुलिस्तान माज़ूरीन तक आप लेकर आ गए हैं? बिल्कुल आतिफ भाई, हम मिसाल के तौर पर हमने गुलिस्तान माज़ूरीन से जो है ना तकरीबन 3000 से ज़ायद जैसे हम कहें उनको मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। अच्छा। यानी कि हम मुख्तलिफ यानी कि मराहिल से, मिसाल के तौर पर हम कहें कि हर साल हम ईद गिफ्ट का प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए जो है ना वो व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल्स, कपड़े और दीगर जैसे मिसाल के तौर पर सिलाई मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम हर तकरीबन 2009 में तकरीबन 300 से ज़ायद जो है ना वो
हमने जो है ना व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल जो है ना प्रोवाइड की थी बैतुल माल की तरफ से। अच्छा। और इसके अलावा जो है ना वो हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरी जो मिसाल के तौर पर कहें कि जो क्रचेज़ वगैरह होती हैं अफराद बाहम माजूरीन के, वो भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं काफ़ी, यानी कि अच्छा। सलाउद्दीन साहब ये बताइएगा, आपने जिस तरह बताया कि आप दुनिया के कई ममालिक में जा चुके हैं, आपने नेपाल में भी नाम रोशन किया है, तो थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताइएगा कि आप जो यहाँ पर गए दीगर ममालिक में, वो किस हैसियत से गए? अगर आप खेल की वजह से गए तो कौन से खेल में गए, और आपने जो है नेपाल में क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिया, थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताइएगा। अरे भाई मैं नेपाल पहले फर्स्ट टाइम में गया थाईलैंड बास्केटबॉल के अंदर, जो मेरे इदारा गुलिस्तान माजूरीन की तरफ से जी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की टीम बनकर गई थी, जिसमें मीरपुर खास से हमारे 4 लड़के थे, मैं, कमर भाई, जावेद, लाल मोहम्मद। अच्छा। और वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमने पूरी मीरपुर खास की हमने की, पूरे पाकिस्तान से लोग गए हुए थे। सही। और वहाँ जाके देखा हमने कि वाकई यहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए काम होते हैं। डिसेबल लोगों की उनसे तो व्हीलचेयर भी अलग है, उनके हॉस्टल अलग थे, उनके मतलब घूमने फिरने के पार्किंग वगैरह ये वो सारी चीज़ें उनकी मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान के लिहाज से हमारे लिहाज से भी मुख्तलिफ। हम तो फर्स्ट टाइम बाहर मुल्क गए थे कि हमारे इदारे की वजह से ही चले गए, और वहाँ जाके हमें एहसास हुआ कि यार असल ज़िंदगी तो जो लोग डिसेबल है, असल ज़िंदगी हमारी ये थी। ये हम जो गलियों में बैठ के डिसेबल, हम अपने आप को माजूर समझते थे, हम अपने आप को लाचार समझते थे, लोग हमें माजूर या लाचार समझते थे, ये सारी गलतियाँ थी। हमें वहाँ जाके फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद हमें पता पड़ा कि यार कि हमारा अपनी एक इज़्ज़त है, हमारा अपना एक मकाम है, अपनी एक वक़ार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर पूरा उतरे। और आज उसके बाद फिर मैं नेपाल गया। नेपाल में क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर मैंने डबल विकेट, उसमें पूरी टूर्नामेंट के अंदर हैट्रिक की, डबल हैट्रिक की, मैन ऑफ द सीरीज मुझे मिली, मैन ऑफ द अवार्ड मुझे मिले। ये आप पाकिस्तान की टीम की तरफ से गए थे? जी, पाकिस्तानी टीम की तरफ से। ये कराची से पूरे पाकिस्तान के लड़के जमा हुए थे। अच्छा। PWC जी, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी अपना नाम रोशन किया। और उधर इस्लामाबाद के अंदर व्हीलचेयर रेस हुई, उसके अंदर भी मैंने पहले नंबर लिया। अच्छा। मुल्तान के अंदर व्हीलचेयर रेस हुई, उसके अंदर भी मैंने गुलिस्तान माजूरीन के, मैं खुद भी हूँ उसमें, गुलिस्तान माजूरीन का नाम लूँगा मैं, जिस इदारे की वजह से मुझे इज्जत मिली, शोहरत मिली, मैं उसी का नाम। अच्छा, आपने इतने सारी, आपने बताया कि आप लोगों ने क्रिकेट में भी नाम किया, बास्केटबॉल में, व्हीलचेयर में भी, तो इस सब के बदले कोई आपको हुकूमत की तरफ से पजीराई मिली, या मीरपुर खास की इंतजामिया ने आपको कोई पजीराई दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो एक जो होता है ना कि भाई हमारे शहर का नाम रोशन कर आया है, या कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या कोई DC या कमिश्नर किसने इदारे हमारे लिए पार्टी रखी, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। हमारे इदारे ने हमारे लिए सब कुछ किया। गुलिस्तान माजूरीन ने हमारे लिए एक प्रोग्राम रखा, गुलिस्तान माजूरीन के अंदर ही जो भी हमारे को इनाम दिए, जो भी हमें, और हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम ये है गुलिस्तान माजूरीन का साया हमारे ऊपर है। सही, बिल्कुल, ये आपके ऊपर हमेशा ये साया रहना भी चाहिए। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, हम अपने गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे। कमरुद्दीन भाई, ये मुझे बताएं कि गुलिस्तान माजूरीन में जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी हुनर भी सिखाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप लोग खेल जो मुनक्किद करते हैं, अब तक आप लोग कितने ऐसे टूर्नामेंट मुनक्किद करा चुके हैं, और कौन कौन से खेल जो है उसके आप लोगों ने टूर्नामेंट कराए? जी आतिफ भाई, बिल्कुल। हम गुलिस्तान माजूरीन की जानिब से जो है ना, मिसाल के तौर पर 5 से ज़ायद आल पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट करवा चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम उन्हीं के साथ साथ, यानी कि जब हमारा आल पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट होता है टूर्नामेंट, तो उनके साथ दूसरे हम इवेंट्स भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल के बास्केटबॉल का जो इवेंट भी उसमें शामिल किया जाता है। फिर हमारे जो है ना वो मिसाल के तौर पर कहें कि व्हीलचेयर रेस भी उसमें शामिल होती है, लूडो भी हम उसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा जो है ना बॉल थ्रो भी इसमें शामिल करते हैं। जस्ट लाइक मिनी ओलंपिक्स कह रहे हैं आप, व्हीलचेयर माजूरीन का कराते हैं। हाँ, मिनी ओलंपिक्स। उसमें ये है कि पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो हम जो हमारे पर्सन में डिसेबिलिटीज़ की टीमें आती हैं, और यहाँ मीरपुर खास में तकरीबन 3 से 4 दिन जो है ना यहाँ तकरीबन मेला सा लगा होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं यहाँ। अच्छा सलाउद्दीन भाई, ये बताएं कि आप कौन कौन से खेलों में यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं, या सिर्फ आप क्रिकेट ही खेलते हैं? नहीं, क्रिकेट के अलावा भाई मैं व्हीलचेयर रेस में भी है, स्कूल में बास्केटबॉल में भी है, और भाई ये 4 गेम है, व्हीलचेयर रेस, बास्केटबॉल और क्रिकेट और
स्पून थे, जो कभी एक ज़माने के अंदर जो है ना हमारे साथ स्कूलों के अंदर ऐसा होता था, मालूम जो डिसेबल लोग वो ज़मीन पे चम्मच मुंह में रख के और उसमें कंचा रख के चलते थे। अब वो सिस्टम जो है ना हमने अलग ही चेंज कर दिया। वो अगर उसको चलानी है तो वो व्हीलचेयर पे चलाए ना। जब अल्लाह ताला ने चलो पाँव से नहीं, हमारे पे जो सहूलत है हमारी गाड़ी की, तो व्हीलचेयर से हम चलाते हैं उसको। ये चम्मच मुँह में चम्मच कंचा रख के उसको पूरा करके। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जब आप यहाँ पर आए तो उस टाइम आपकी सोच क्या थी और अब आपकी सोच क्या है? मेरी सोच तो ये थी कि शायद एक्सेसिबल होगा, ये मैं व्हीलचेयर पे आराम से चला जाऊँगा, या कि एक जो है व्हीलचेयर पे बैठ के आराम से अपना काम जो जहाँ जाना होगा पहुँच जाऊँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो इतनी लंबी सीढ़ी चलना, ये डिसेबल के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और मैं तो हम लोगों को वो रास्ते चाहिए जो हमारे लिए एक्सेसिबल हो। अगर रुकावट ही है तो फिर डिसेबिलिटी हमारे को वहीं मालूम कर देती है डिसेबिलिटी है। सही। तो व्हीलचेयर वाली चीज़ जगह पर मैं ले जाओ ताकि हम आराम से व्हीलचेयर ले जाएँ। जब नॉर्मल आदमी जा सकता है सीधे रास्ते पर, हमें भी सीधा रास्ता दिखा दो। सही। अच्छा कमल भाई, अब ये जो बात हो रही है व्हील चेयर की, तो आप लोग के पास जो लोग आते हैं तो आप लोग व्हील चेयर उन्हें फराहम करते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है, या कोई भी माजूर आपसे आगे ले सकता है वो? बिल्कुल, मीरपुर खास में जितने भी लोग हैं जो हमें मिसाल के तौर पर जानते हैं, या वो हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो अप्रोच करते हैं मिसाल के तौर पर, फिर उनकी ज़रूरियात को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर जो ज़रूरतमंद है कि आया कि ये ज़रूरतमंद है, इसको जो है ना हमने व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल देनी है, ठीक है ना, उसको पहले हम चेक करते हैं, उनके घर जाते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, फिर उन्हें चेक करके फिर उस जो है ना फिर उन्हें अपने जो दोस्त हैं मिसाल के तौर पर, जो हमारे स्पेशल फ्रेंड्स भी कह लें, जो अफराद बाहमाजूरीन के साथ हैं, जी जी, उन्हें हम अप्रोच करते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो इतने एप्लीकेशंस हैं, आया कि उनमें से आप हमें कितनी दे सकते हो, ताकि हम उन जो वो हमें व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल्स फराहम करते हैं, फिर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे इस गुलिस्तान माजूरीन में, इस इदारे में आ सकें और हमारी तरह ही अपनी ज़िंदगी ऐसन तरीके से गुजार सकें। क्योंकि जिस तरह हम अपने अगर बैक साइड जाएँ तो हम भी इस तरह की जो है ना वो महरूमियाँ कहें कि में शुमार करते थे हम। तो जब हम बाहर निकले, हमने जब देखा कि ये ज़िंदगी तो जो है ना वो बिल्कुल ऐसी आसान हो गई है कि जब हम निकले, क्योंकि घर में बैठे हुए थे तो हमें किसी चीज़ की पता नहीं था, ठीक है, मगर जब निकले, जब एक दूसरे से शेयर जो आइडियाज़ हैं वो शेयर किए, तो पता चला कि ज़िंदगी बहुत आसान है, इसके लिए मेहनत करनी है। तो हम इस पर शामिल हो गए और इसमें जो है ना हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी अफराद बाहम माजूरीन हैं उनको घरों से निकालेंगे और अपने सेंटर लाएंगे और उन्हें वो एजुकेशन, कंप्यूटर ट्रेनिंग और दीगर जो सहूलियात हैं वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सलाउद्दीन भाई, ये बताएं, अब तक आप लोग जो ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं जो आइसोलेशन में जिनको कहा जाता है आपके अफराद बाहम माजूरीन, तो उनसे आप लोग किस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उन तक पहुँच रहे हैं? अभी भाई हमारे पास जो ना कई लोगों के ऐसे जिनके यार दोस्त होते हैं, हमारे अपने भी यार दोस्त हैं, और कोई हमारे भाई भी जिनके भाई जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि डिसेबल है, ये उनकी बच्ची डिसेबल है। हमारे पास ऐसी कई एप्लीकेशन भी आती हैं और कई लोग हमें रास्ते में भी चलते मिल जाते हैं। तो हम उन लोगों को बोलते हैं हमारे पास आओ, उनकी एनआईसी लेते हैं या उनकी फ़ोटो कापियाँ लेके या उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर रखते हैं, ताकि उनको किसी व्हीलचेयर की ज़रूरत है या ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, या उनको कोई घर के अंदर कोई मामला थी ज़िंदगी कोई भी किसी अल्लाह किसी का, तो हम उनसे राब्ते में मुसलसल रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं हमारे पास जो रमज़ान के प्रोग्राम में या वैसे भी एक्टिविटी के प्रोग्राम में आते हैं, उनके पास कन्वेंस का नहीं होता तो हम अपनी गाड़ी भेज देते हैं ताकि उनको ये पता पड़े कि हम माजूर, हम डिसेबल हैं लेकिन कम नहीं है किसी से, उनको पता पड़े कि वो आया कि ये भी हमारी तरह है, हम भी इनकी तरह है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम किसी को ये हमारे पास ये नहीं है कि हम किसी को बोलेंगे ये माजूर है, हम माजूर हैं या कुछ है। हम ये बोलते हैं हमें देख के सामने वाले ये डिसेबल लोग ये समझे कि यार जब ये डिसेबल लोग हमारे भाई काम करते हैं हम क्यों नहीं कर सकते काम। सही है। हम बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि यार आज हम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हम अपनी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। सही सही सही। क्योंकि सहारे की ज़रूरत उनको पड़ती है जो डिसेबल होता है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का ये नारा भी है कि माजूर सही मजबूर नहीं, बिल्कुल इस नारे को आप लोग। और हम तो अपने आप से इतने मुतमईन, अल्लाह की ज़ात से इतने मुतमईन है कि हम लोग किसी से कम नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो जॉब का मैदान हो,
क्योंकि हमने ज़िंदगी में फ़ाइट करके इस जगह पे पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी मकसद में कामयाब हो रहा है ऐसा ऐसा। सही सही। अच्छा कमल भाई ये बताएं कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत की जानिब से 2% कोटा है माजूरीन का और सूबाई हुकूमत की जानिब से 5% कोटा है आप लोगों का, तो आप क्या समझते हैं इस पर अमल दरामद होता है नहीं होता? जी आतिफ भाई, ये असल में इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। जैसे जो विफाकी गवर्नमेंट है वो 2% और कोटा, और सिंध में जो है ना वो 5% कोटा है। तो हम अगर मिसाल के तौर पर पिछले 20 साल पहले अगर हम जाएं तो हमने इसके लिए जो है ना बहुत स्ट्राइकें हड़तालें की थी। तो जब जाके जो है ना इस तरह के जो है ना वो कोटे जो है ना वो मखसूस किए गए थे। शुरू में 1 कोटा था, तो उसके बाद 2 हुए, 2 के बाद फिर ये कि सिंध गवर्नमेंट ने 5% कोटे का ऐलान किया। मगर इस पर अमल दरामद जब होता है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट अगर मिसाल के तौर पर हम अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, या हम इस तरह की जो है ना वो हरकत जैसे मिसाल के तौर पर हड़ताल वगैरह करते हैं, तो जब जाके जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट हुई या विफाकी गवर्नमेंट हुई, तो वो हमें जो है ना वो देखती है कि ये इस तरह के जो इनके इश्यूज़ हैं वो फिर हम उन्हें ये जो इश्यूज़ हैं फिर हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह में पटिशन वगैरह दाखिल करते हैं। अच्छा। जो पटिशन के ऊपर जो है ना अभी भी जो है ना वो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पिछले यानी कि 2-2.5 महीने के अंदर जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 1500 से ज़ायद जो अफराद वहाँ माजूरीन की वैकेंसीज हैं उनको फिल फॉर यह कि अमल करें, उन पर भर्ती करें। अच्छा, मगर ये है कि सिंध के कई ज़िलों में जो है ना वो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, मगर हमारी बदकिस्मती रही है कि मीरपुर खास ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, सिंध का 3रा बड़ा ज़िला है, मगर यहाँ पर अभी तक चौथा बड़ा ज़िला है। तो जो है ना यहाँ पे अभी तक जो है ना वो अफराद वहाँ माजूरीन के जो रिक्रूटमेंट है वो अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। ये तो 2-3 माह पहले की शायद बात है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हुए थे, इंटरव्यूज वगैरह सुन रहे थे। जी वही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो है ना इनकी जो 2 या 3 महीने के अंदर जो है ना इनको फिल फॉर भर्ती किया जाए। अच्छा। अब ये बताएं कि आपके जो गुलिस्तान माजूरीन से ताल्लुक़ रखने वाले जो आपके साथी हैं, कितने लोग अब तक जो हैं जिनको सरकारी नौकरियाँ मिल चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, ये है कि हसन भाई मिसाल के तौर पर हम 20 से ज़ायद लोग हैं जो यहाँ जिन्होंने हड़तालें की, रोडों पे जो है ना वो यानी कि कहें कि धक्के खाए, सरों पे जो है ना वो जूतियाँ खाई, जब जाके जो है ना बड़ी मुश्किलों से ये है कि जो है ना उन्होंने जॉब्स हासिल की। बड़ी मुश्किलों से। वो भी जब हम बात करते हैं कि हमारी जो अफराद माजूरीन का जो मखसूस कोटा है 5%, वो हमें दी जाए, जब दी जाती है तो वो एक तरह से यूँ इस तरह देते हैं कि भाई ये इनको दे दो, सवाब मिलेगा। मगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ज़िला इंतज़ामिया और सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि ये हमारा एक तर्स नहीं खाएं, बल्कि इसको जो है ना वो ये हमारा हक है। जैसे मिसाल के तौर पर अब नॉन डिसेबल पर्सनस को आप अगर रोज़गार दे रहे हैं तो वो उनका हक है, अगर हमें दे रहे हैं तो वो एक तर्स है। नहीं, इसमें ये तर्स नहीं है, बल्कि ये हमारा राइट्स बनता है, हमें एक अलग तरीके से दिया जाए ना। सही से। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आप लोगों ने पहले हड़तालें भी करी, सब कुछ करा, तो अब 20 से ज़ायद लोग आपकी नौकरियों पर भी हैं, तो अभी जो मीरपुर खास ज़िले में अमल दरामद नहीं हो रहा है इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कोटे पर, तो इसके लिए आप लोग कुछ अब स्ट्राइक की तरफ जाएंगे या नहीं? इसके लिए आप लोगों के दीगर साथियों के लिए, आप लोगों को शायद गवर्नमेंट जॉब्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इससे पहले भी हमने जो है ना कई हड़तालें मीरपुर खास में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने की हैं और ज़िले इंतज़ामियों को बावर करवाया है, बल्कि कहा भी है हमने कि जो हमारे जो 5% जो कोटा है उस पर फिर फॉर अमल भी किया जाए। और हमने अभी पिछले दिनों भी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट ज़िले इंतज़ामिया से भी बात की, बल्कि उनसे भी कहा, उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं, फिर उसको जो है ना हम एक शेड्यूल बनाते हैं ताकि हमारे जो अफराद वहाँ माजूरीन हैं उनके रोज़गार उनको देंगे। तो वो कोशिश में लगे हैं, मगर यही कि वो इतनी आसानी से नहीं जो है ना वो मानेंगे। अच्छा सलाउद्दीन भाई, ये बताएं कि मीरपुर खास में आप जिस तरह माजूर हैं और व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो रोज़मर्रा के काम हैं मीरपुर खास में, जाहिर बात है आपका दफातर में भी जाना होता होगा, मार्केट में भी जाना होता होगा, तो आप लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे मुकामात पर? हमें असल में सबसे ज़्यादा परेशानी है कि मीरपुर खास में जितने दफातर हैं या कोई हम खाना खाने के लिए होटल में भी जाते हैं या कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं। अच्छा, अगर दफातर या गवर्नमेंट के कोई भी, मैं खुद भी एक एम्प्लॉई, गवर्नमेंट के तमाम दफातर एक्सेसिबल हो जाए तो हम व्हीलचेयर पर अपना काम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है
कि आज भी हमें उतर के नीचे जाना पड़ता है, जो हमारे कपड़े मिट्टी में हो जाते हैं, हाथ पाँव सारे मिट्टी में हो जाते हैं। अगर हर चीज़ हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाए, डिसेबल के लिए व्हीलचेयर पे हम सारे काम कर सकते हैं। सही सही। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने की तारीफ है कमर भाई, कोई लास्ट कमेंट क्या करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा वफाकी गवर्नमेंट, क्योंकि हमने जो तकरीबन 22-23 साल पहले हमने कहा था कि जो हमें असम्बलियों में जो है ना वो जगह दी जाए, ठीक है ना, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनतों के बाद जो है ना वो इस बार ऐसा हो रहा है कि हमारी लोकल गवर्नमेंट में सीट जो है ना रिजर्व की गई है। अच्छा। उसमें ये है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना करीब जो है ना वो हमारे अफराद बहा माजूरीन वो लोकल गवर्नमेंट में आएंगे और जो अफराद बहा माजूरीन के जितने भी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी इस प्रोग्राम को मिसाल के तौर पर अगर देखते हैं कोई भी अफराद बहा माजूरीन, उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो हमारे इदारा गुलिस्तान माजूरीन में आएँ और अपनी मेंबरशिप करें, ताकि हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने यानी कि एक एहसन तरीके से और अच्छे तरीके से जो तो ताकि जो है ना वो इस इदारे में आकर हम उन्हें भी जो है ना इसी तरीके से जो है ना वो उनके मसाइल के हवाले से, उनकी जो जॉब्स के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से और जो भी एजुकेशन हो गई उस हवाले से हम उन्हें गाइड कर सकें, उनके राइट्स के हवाले से उन्हें हमें बता सकें कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है सराजुद्दीन भाई, आप आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे मेन मसला है जगह का। अगर हमें अपना इदारा मिल जाए अपनी गवर्नमेंट की तरफ, जिला गवर्नमेंट इंतजामिया अगर हमें अपनी जगह दे दे तो हम इस इदारे के अंदर हमारी जो बहनें जो भाई घरों में बोले खास तौर पर लेडीज़ के लिए, ताकि हम उनके लिए एक अच्छा हॉस्टल बना दें ताकि वो अपना काम करें रोज़मर्रा के लिए, कोई सिलाई का काम, कोई कंप्यूटर वगैरह सीख लें। हमारे पास सबसे ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं जगह के, क्योंकि हमें जो जगह है वो है अभी गवर्नमेंट की जो ग्राउंड के साथ है, हमें मखसूस जगह दे दे जिला गवर्नमेंट ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। चले जी, बिल्कुल इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपका ये जो मुतालबा है ये हम भी गवर्नमेंट ज़िला हुकूमत के सामने रखेंगे। नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी जो कि अफराद बहम माजूरीन जो कि माजूर अफराद थे, जिनका ये नारा है कि माजूर सही मजबूर नहीं, और आपने इनकी बातों से भी अंदाज़ा लगाया होगा कि ये कितने पुरअज़म लोग हैं। ये एक आम शख्स होता है उससे भी ज़्यादा जो है ये पुरअज़म है, और उनका ये कहना है कि आप हम पर तरस ना खाएँ, आप हमें हमारा हक दें। इन्होंने जिस तरह बताया कि ये किस तरीके से गुलिस्तान माजूरीन में रहते हुए अफराद बहम माजूरीन की खिदमत कर रहे हैं, और जो लोग आइसोलेटेड हैं उनको भी जो है घरों से निकालने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी मुतालबा कराया कि जो ऐसे लोग हैं जो अब तक अपने घरों में महसूर हैं, जो अब तक हमसे नहीं मिल चुके हैं, वो इनका जो ऑफिस है गामा स्टेडियम में गुलिस्तान माजूरीन, वहाँ पर आकर जो है वो ऐसे अफराद जो माजूर हैं, कोई भी माजूरी उनसे जुड़ी हुई है तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं और वो इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया कर सकते हैं। इन्होंने ये भी मुतालबा करा है ज़िला हुकूमत से, हम भी मुतालबा करेंगे अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो जो है गुलिस्तान माजूरीन के लिए एक अलग से जो है अगर उनको जगह दे दी जाए तो ये इदारा जो है बिलखास में एक रोल मॉडल की हैसियत जो है वो भी पेश कर सकता है। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल नेट व्यू और हमारे फेसबुक के नेट व्यू पेज पर अपने आरा ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।